नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। कल राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत हुई, जिसमें उन्होंने सरकार की अब तक की सभी योजनाओं और उपलब्धियों को गिनाया। राज्यपाल ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाएं आगे भी जारी रहेंगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में 22 लाख नए आवास बनाए जाने की बात भी रखी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये बजट जन भावनाओं के अनुरूप होगा और सभी वर्गों का ध्यान रखेंगे और इसको ध्यान रखते हुए तैयार किया जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बजट जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा? क्या किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के लिए नए अवसर खुलेंगे? देखना दिलचस्प होगा कि इस बार का बजट प्रदेश के भविष्य को किस दिशा में ले जाएगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। बजट पर सबकी नजर, जनता को कितनी राहत? सड़क, स्कूल, अस्पताल, विकास का नया खाका। सरकार का दावा, जन भावनाओं का होगा पूरा सम्मान। बजट पर विपक्ष का वार, क्या जनता को मिलेगा अधिकार? मध्य प्रदेश विधानसभा के 15 दिवसीय बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण के साथ हुई। अपने संबोधन में राज्यपाल ने राज्य सरकार के आगामी 5 वर्षों के विकास रोड मैप का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि सरकार प्रदेश के गांव और शहरों में 22 लाख से अधिक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाएगी, जिससे गरीब और बेघर लोगों को आवास उपलब्ध हो सकेगा। सड़क नेटवर्क को और अधिक मजबूत बनाने के लिए 5 वर्षों में 1 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। राज्यपाल ने कहा कि बीते 1 वर्ष में प्रदेश में निवेश लाने के लिए किए गए प्रयासों के फलस्वरूप लगभग 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनके क्रियान्वयन से लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति में राज्यपाल का स्वागत किया गया। राज्यपाल ने कहा कि औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रदेश सरकार ने 18 नई औद्योगिक नीतियां बनाई हैं, जिनका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान किया। इससे प्रदेश में उद्योग का विस्तार होगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। मध्य प्रदेश की विधानसभा ने श्रेष्ठ संसदीय परंपराओं को स्थापित किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समावेशी विकास के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर लिए गए नीतिगत निर्णयों, कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से हमारे राष्ट्रीय वासियों के हित का संवर्धन निरंतर हो रहा है। मेरी सरकार ने संकल्प पत्र 2023 में मध्य प्रदेश के नागरिकों के कल्याण के लिए जो संकल्प व्यक्त किया उसे पूरा करने दिशा में निरंतर कार्य हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री जी के विकसित भारत के संकल्प में सहयोग देते हुए मध्य प्रदेश ने भी विकसित मध्य प्रदेश की परिकल्पना की है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने बताया कि आगामी वर्षों में सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और औद्योगिक विकास के क्षेत्रों में तेजी से काम करेगी। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर प्रदेश में 12 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में 780 पीएम श्री स्कूलों की स्थापना की जाएगी, जिससे बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके। जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान चलाया जाएगा, जिससे 1 करोड़ से अधिक जनजातीय आबादियों को लाभ मिल सके। धार्मिक और सांस्कृतिक विकास के तहत उज्जैन में साधु संतों के स्थायी आश्रम निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा मुरैना जिले में देश का पहला सोलार प्लस स्टोरेज प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिससे नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश को नई पहचान मिलेगी। प्रदेश के प्रशासनिक सुधार के लिए जन विश्वास विधेयक लागू किया जाएगा और ई समन व्यवस्था लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा। जिला और तहसीलों के पुनर्गठन के लिए प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाएगा, जिससे स्थानीय प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। निवेश के माध्यम से प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और आगामी वर्षों में विकास की गति और तेज होगी। इस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जनभावनाओं के अनुरूप ये बजट होगा। प्रधानमंत्री के संकल्प पर हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने सरकार की नीति और नियत का रोड मैप प्रस्तुत किया। सत्र के दूसरे दिन मंत्री प्रहलाद पटेल का भी बयान सामने आया, जिस पर उन्होंने कहा कि 2047 का विजन लेकर सरकार काम कर रही है। हालांकि इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी पलटवार किया है।
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो उनका अपना संकल्प है कि भारत समर्थ, सक्षम और सबका साथ सबका विकास के भाव को लेकर आगे चले, सर्वजन हिताय बहुजन, जिस प्रकार की भावना हमारी है, मैं मान के चलता हूँ कि ये लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार का संकल्प होता है और लगभग 1 साल का हमारा जो अगला बजट आने वाला है वो भी सभी भावनाओं के अनुरूप होगा, ये मैं आश्वासन देता हूँ। लेकिन ग्रामीण विकास सरकार की पहली 3 प्राथमिकताओं में एक प्राथमिकता है और जो नवाचार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुए हैं उनके पूर्णता के लिए जो चीजें जरूरी होंगी वो मुझे लगता है बजट में होंगी। मुझे लगता है कि सरकार का रोड मैप 2047 का है, ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। जब आप 2047 के रोड मैप पर चलते हैं तो हर बजट के इन टुकड़ों में विचार करने की जरूरत नहीं होती है। हमको आगे सोचना होगा कि हम किन प्रायोरिटीज को प्राथमिकता देंगे। बजट से आपको इस बात का अंदाजा पड़ जाएगा। जिस प्रकार से आई है पुरानी बातों आंकड़े गिना दिए गए, तो जिसमें ना प्रदेश के विकास को लेके, ना प्रदेश के युवाओं को लेके, ना किसानों को लेके, चाहे उद्यमियों को लेके, आंकड़े गिनाने से नहीं होगा। आप क्या ला रहे हो? बजट का उद्देश्य ये होता है कि आप क्या डिलीवर करना चाहते हैं, आप क्या प्रदेश को आप देना चाहते हैं। तो सरकार का विजन स्पष्ट नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि इस पर चर्चा होगी और कांग्रेस के विधायक दल मजबूती के साथ प्रदेश की समस्याओं को लेकर और बजट को लेकर बातें उठाएंगे। लेकिन सरकार तो कह रही है 2047 के विजन को लेकर बजट है, कई योजना है, बेहतर बजट होगा इस बार। अब उनके शब्दों के जाल से, भाषण से नहीं खेलना चाहिए। अगर आप में नियत साफ है, दिल साफ है, तो जनता की सेवा होना लगता है बेहतर बजट आएगा जनता के लिए। अब देखते हैं, अब सपने दिखाना इनकी बात है, अब इनकी मन की बात, जनता की मन की बात आती कि नहीं, उस बजट में पता चलेगा। सत्र के दौरान तो सरकार और विपक्ष दोनों अपनी अपनी तैयारी में है। अब सवाल है कि आखिर ये अनुमानित 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट कैसा होता है और आम जनता की जेब में कितनी राहत वाला ये बजट होता है। डेस्क रिपोर्ट, DNN। चलिए आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं, पहले उनसे आपको परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ योगेश गुप्ता जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अमिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले योगेश जी, आपके पास आऊंगी, मैं आपसे जानूंगी, देखिए विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है, आज दूसरा दिन है और लगातार विपक्ष तो हमलावर है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से राज्यपाल ने कल भाषण दिया, उन्होंने इस पर फोकस किया कि जो सभी सरकारी योजनाएं हैं वो जारी रहेंगी। नहीं, निश्चित रूप से सृष्टि जी, देखिए जन हित कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार ने अपने संकल्प पत्र में की थी विधानसभा चुनाव के पूर्व, वो यथावत न केवल चालू है बल्कि हमारे हितग्राहियों को उससे लाभ भी मिल रहा है। वहीं कांग्रेस दूसरी तरफ शुरू से ही इन योजनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाती थी कि ये चुनाव के बाद ये योजनाएं बंद कर दी जाएंगी और दिग्भ्रमित करने वाले काम हैं भारतीय जनता पार्टी के। वहीं दूसरी तरफ हम निरंतर ज्ञान के मूल मंत्र पर जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें दिया है, गरीब युवा अन्नदाता आदिवासी नारी सशक्तिकरण, इसको लेकर काम कर रहे हैं। जैसा कि माननीय महामहिम ने आज अपने उद्बोधन में ये बात भी कही है कि 10 लाख से ज्यादा नए आवास बनाए जाएंगे, 12 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें बनाई जाएंगी और पीएम श्री स्कूल के माध्यम से 780 के करीब और नए स्कूलों का प्रावधान है। 413 नगरों में गीता भवन बनाए जाएंगे। किसानों को 20 लाख सोलर पंप दिए जाएंगे और सिंचाई के लिए 5 रुपए प्रति यूनिट स्थायी कनेक्शन मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा नवाचार है। तो निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव की सरकार पूरी धीर गंभीरता के साथ मध्य प्रदेश की गरीब कल्याण से लेकर जन कल्याण तक की नीतियों पर फोकस दे और न केवल फोकस दे, बजट में इन सारी योजनाओं की राशि का भी प्रावधान उसमें समायोजित होगा। और जैसा कि अपेक्षित 4 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट आने की बात कई बार माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी अपने सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं और मैं ये मानता हूं कि ये जो नया बजट, वित्तीय बजट आना वाला है, जन आकांक्षाओं को पूर्ति करने वाला।
जी, अंबिका जी, आप क्या कहेंगे इस पर? विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिल रहा है, कहीं धान का मुद्दा हो, कहीं हूटर का मुद्दा हो, और नकली सांप की टोकरियां में लेकर भी पहुंचे थे आज विपक्ष के विधायक, और इसको लेकर तमाम जो है आरोप भी लगाए हैं सरकार पर सरकार का कहना है कि जो 4 जातियों पर हमारा फोकस है वो फोकस काफी क्लियर है, उनके लिए योजनाएं जो चलाई जा रही हैं वो लगातार चली जाएगी, और जन कल्याणकारी योजनाएं हम और भी लाएंगे, पर पुरानी जो योजना है वो वैसी की वैसी चलती रहेंगी। तो दृष्टि जी, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा समस्याओं वाला प्रदेश है। यहाँ प्रदेश में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार सर चढ़कर बोल रहा है, जिस प्रकार से सरकारी योजनाओं को पलटा लगाया जा रहा है, सरकारी योजनाएं जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है, उनकी मॉनिटरिंग ठीक ढंग से नहीं होती, आधी अधूरी पड़ी रह जाती है। जनता का करोड़ों अरबों रुपए पैसा इस प्रकार से ये लोग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देते हैं या अनियमितताओं में बर्बाद हो जाता है। इसका भी बिल्कुल काला सच है। और अभी तक जितनी भी योजनाएं ये लोग लाए हैं, निश्चित रूप से उन योजनाओं का ठीक क्रियान्वयन नहीं हुआ, हितग्राहियों को उसका पर्याप्त लाभ नहीं मिला, और हर योजना इनकी असफल ही दिखाई देती है। इसकी वजह क्या है? वजह इसकी यह है कि एक इच्छा शक्ति का अभाव इनमें है, भ्रष्टाचारियों के प्रभाव में सरकार है, माफियाओं की सरकार में प्रभाव में सरकार है। और ये सरकार अगर बिल्कुल क्लीन हैंड होती तो निश्चित रूप से जो क्रियान्वयन एजेंसियां हैं वो भी ठीक काम करती हैं, इनके नियंत्रण में काम करती हैं, उसके परिणाम भी सामने आते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। पिछले 20-22 साल से इनकी सरकार है, हमेशा ये बजट एक निराशाजनक बजट इनका आता है, उसमें जनभावनाओं की अनदेखी की जाती है। ये लोग ये कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि 4 प्रकार की जातियां हैं, उनका ये कहना भी है, किसान, युवा और महिला और गरीब। ये चारों लोगों की जबरदस्त उपेक्षा इस सरकार ने की है। ये चारों वर्ग समस्याओं से ग्रस्त हैं। किसान भी बहुत जबरदस्त रूप से परेशान है। इन्होंने किसान से वादा किया था कि हम आपकी खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, आपकी आय दुगनी करेंगे, नहीं हो पाया। उसकी वजह ये रही कि ये लोग भाषणवीर हैं, ये लोग घोषणाएं करते हैं, लेकिन ये धरातल पर इनकी घोषणाएं नहीं नजर आती हैं। युवाओं की, बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी इन्होंने। बेरोजगार भी बिल्कुल सर पटक रहा है, परेशान है, प्रतिभाएं भटक रही हैं, इनके पास उनको नियोजित करने का भी कोई ना मिशन है ना विजन है। महिलाएं परेशान हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं। आप रसोई में जो भी दैनिक जीवन की चीजें होती हैं, साज सामग्री होती है, वो इतनी महंगी है कि रसोई खाली पड़ी हुई है। महिलाओं से जो वादा करके आए थे वो भी वादा ही पूरे इन्होंने नहीं किए, 3000 रुपए भी नहीं दे रहे हैं। और जो गरीब है, गरीब तो पलायन कर रहा है इस प्रदेश से। मनरेगा के अंतर्गत जो काम होते हैं, वहां पर जो इनकी एजेंसियां हैं, जिनके तथाकथित दलाल हैं ग्राम पंचायतों में, वो सरकारी मशीनरी से काम कराते हैं, वहाँ के लोगों को रोज वो नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता मजदूरों को, तो वहां से पलायन कर रहे हैं। इस प्रकार की तमाम अनियमितताएं यहाँ पर हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदहाल है प्रदेश, शिक्षा के क्षेत्र में भी बदहाल प्रदेश है, और हम क्या कहें, आप सड़कों की स्थिति जर्जर बनी हुई है। ये बिजली विभाग के बारे में इन्होंने एक कनेक्शन का अभी बड़ा लोक लुभावन इन्होंने सपना दिखाया है लोगों को। एक योजना लेके आए, 5 रुपए में आपको स्थायी कनेक्शन दे दिया जाएगा। आप कनेक्शन तो दोगे, लेकिन बिजली की उपलब्धता भी तो आपको सुनिश्चित करना चाहिए। आपको ये तय करना चाहिए कि किसान को कितने घंटे हम बिजली देंगे, व्यवसायी को कितने घंटे बिजली देंगे, और उद्योगपति को कितने घंटे बिजली देंगे, घरेलू उपभोक्ताओं को कितने घंटे बिजली देंगे। आप ठीक है, आप कनेक्शन दे दे तो उससे विद्युत का प्रभाव थोड़ी होगा जब तक आप निर्बाध रूप से उसका विद्युत का संचालन नहीं करेंगे। तो ये लोग घोषणाएं बढ़िया करते हैं, ये लोग बढ़िया सब्जीवाट पब्लिक को दिखाते हैं, वोट बटोर लेते हैं। इसी प्रकार से अभी जो भाषण माननीय महामहिम राज्यपाल ने दिया है, ये भाषण तो सरकार बनाती है। उनका भाषण को वही जो सरकार बात कहलवाना चाहती, माननीय महामहिम कह देते हैं, मर्यादा है, परंपरा है। तो इस अब जो बजट आ रहा है, हम सब लोग इस बजट को इस रूप से देखते हैं कि बजट बिल्कुल अंबिका जी, उम्मीद भरी नजरों से हम भी बजट को देख रहे हैं कि कैसा करते हुए लोक भावनाओं के अनुरूप ये बजट होगा। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कैसा होता है। अगर लोक भावनाओं का अनादर होगा, अनदेखी होगी, तो निश्चित रूप से बजट के खिलाफ प्रतिक्रिया होगी ही।
हमारा धर्म है। हम तमाम प्रश्नों को लेकर हाउस में मौजूद हैं। 2900 बिल्कुल, आप अपने प्रश्न को लेकर मौजूद हैं और सरकार भी अपने जवाब लेकर मौजूद है, तो देखने वाली बात होगी। भानु जी, आपके पास आऊंगी मैं। जी जी अम्बिका जी, थोड़ी देर आपको दूंगी, वापस मौका दूंगी। जी भानु जी, तब तक मैं आपसे जानूंगी, देखिए सत्र का तो आगाज हो चुका है और इसको लेकर, बजट को लेकर तो सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं कि बजट में क्या कुछ खास होने वाला है, क्योंकि जनहित में इसको सरकार बता रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता को कितनी इससे राहत मिलने वाली इस बजट से। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो राज्यपाल ने कहा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी उस पर प्रतिक्रिया दी अपनी, कि जो सरकारी योजनाएं हैं वो लगातार जारी रहेंगी, यानी जो पुरानी योजनाएं हैं उनमें से कोई भी योजना बंद नहीं होंगी। तो भानु जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। योगेश जी, देखिए तमाम आरोपों को आपने अंबिका जी के सुना, उन पर एक जवाब दे दीजिए। देखिए, अंबिका जी कमोवेश हर डिबेट में वही 4-6 जुमले, भ्रष्टाचार, काम नहीं हुआ, ये कमी वो कमी, मतलब सिर्फ बुराई निकालने का काम। अंबिका जी, बेहतर होता कि आपके कांग्रेस के विधायक आज इतने महत्वपूर्ण सत्र में ये डुप्लीकेट नागों की जो नौटंकी कर रहे हैं, तो नाग तो स्वयं वो बने हुए हैं मध्य प्रदेश की जनता के लिए, और आस्तीन में नाग पालने के शौक आपके कांग्रेस के कई बड़े नेता अपनी बयानबाजी में कर चुके हैं। वही दूसरी बयानबाजी की बात करें, योगेश जी थोड़ा सा मुझे रोकना चाहूंगी मैं आपको, क्योंकि भानु जी हमारे साथ जुड़ गए, कमेंट उनसे ले लेते, फिर मैं एक बार आपके पास वापस आऊंगी। भानु जी, आप क्या कहेंगे? जो सबसे बड़ा सवाल है कि देखिए राज्यपाल के अभिभाषण की अगर हम बात करें या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रतिक्रिया की, तो जो पुरानी योजनाएं हैं वो लगातार चलेंगी। ये शासन में निरंतरता जो का तत्व जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है सृष्टि जी। अक्सर क्या होता है कि मंत्री बदलते हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं या सत्ता बदलती है तो इसमें व्यवधान आने लगते हैं, कई चीजें बंद कर दी जाती हैं, दिशा बदल दी जाती है, बजट बदल दिया जाता है और उससे वो लाभ जो मिलना चाहिए दीर्घकालिक वो नहीं मिल पाता। ये एक अच्छी बात है कि निरंतरता रखी जाए तो उसका लाभ बराबर आम आदमी तक पहुंचेगा। दूसरी बात ये है कि इसमें जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है भाषण में वो है पीएम आवास योजना का, और उसमें 25 लाख के करीब मकान 4 साल में दिए जाने हैं, 13 लाख बन रहे हैं। लेकिन आप अगर जरूरत देखेंगे तो जरूरत के सामने ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसा मालूम हो जाता है। सरकार सबको नहीं दे पा रही है, कुछ हिस्से को मिलेगा, बाकी बहुत से अगले हिस्से में चले मिलेगा कि नहीं आगे चले जाएंगे। तो योजना आप ये समझे कि बजट जो है रोड मैप नहीं है, बजट एक दृष्टि है, विजन है कि हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे। अब ये कितना कर पाते हैं ये देखना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर 5 साल के बजट में हर साल एक साथ में ये रिपोर्ट भी पेश कर दी जाए कि इतना काम हुआ है और इतना बाकी है और इतना पैसा लग गया है और इतना बाकी है, ऐसा तो ज्यादा लोगों को समझ में आएगा। जी ठीक है। योगेश जी, क्या कहें, जो आप कह रहे थे अपनी बात जारी रखिए। उसके बाद जो भानु जी ने कहा है कि निरंतरता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एक रोड मैप सरकार तय करती है कि ये योजना का लाभ जो जनता को मिलना चाहिए, जिस वर्ग को मिलना चाहिए, वो एक छोटे समय में नहीं दिया जा सकता, इसलिए निरंतरता बहुत ज़रूरी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो जनता पार्टी को 2000 बटा समय आज जो मध्य प्रदेश है वो आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। आज बिजली की आपूर्ति न केवल निर्बाध रूप से जैसा कि किसानों को कितनी बिजली उपलब्ध कराएंगे, उद्योगपतियों को कितनी बिजली उपलब्ध कराएंगे, उपभोक्ताओं को कितनी बिजली उपलब्ध कराएंगे, तो निश्चित रूप से भरपूर बिजली आज मध्य प्रदेश में है। उसी के फलस्वरूप मध्य प्रदेश में पूरा जो विदेशी मेहमान है वो हुए बिजली पानी के मामले में आज मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर हो चुका है। एक बात। दूसरी बात, जो नदियों को लिंक करने की परियोजना है, जैसे पार्वती, काली, सिंध, चंबल लिंक परियोजना, इससे 40 लाख लोगों को स्वच्छ पेयजल केवल उपलब्ध होगा, बल्कि 6.13 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। 72,000 करोड़ की परियोजना, जैसा कि आदरणीय भानु जी ने कहा कि कितनी योजना पूरी हुई,
उनका एक रिपोर्ट कार्ड भी होना चाहिए। तो हम न केवल योजनाओं को संचालित कर रहे हैं, बल्कि उनकी प्रोग्रेस भी समय समय पर आप सम्मानित मीडिया के समक्ष और मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष रख रहे हैं। एमपी के 13 जिले इस योजना से लाभान्वित होंगे। 3,217 गाँवों में सीधा उनमें लाभ होगा। राजस्थान के भी 10 जिले लाभ होंगे, जो काली पार्वती कमल लिंक परियोजना है। इससे जी छतरपुर केन बेतवा लिंक परियोजना का शुभारंभ कर दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 25 फरवरी को। देखिए, जो मध्य प्रदेश हमें बधान मिला था, 55-60 साल कांग्रेस के निकम्मे नेताओं ने न केवल मध्य प्रदेश को लूटा अछूटा, बल्कि इन्हीं के पूर्व प्रधानमंत्री कहा करते थे कि 1 रुपए केंद्र से चलता है तो 15 पैसे गृहियों तक पहुंचता है। आज हम नारी बहनों के खातों में सीधे 1,29,00,000 नारी बहनों के खाते में 4,728 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर करते हैं। तेंदु पत्ता संग्राहकों को हम 3,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपए दे रहे हैं। ठीक है, 35 लाख संग्राहकों को लाभ हो रहा है। 5 करोड़ रुपए से लोग ठीक है योगेश जी, एक आखिरी कमेंट अंबिका जी आपसे, उसके बाद चर्चा को विराम देंगे। अंबिका जी, 15 करोड़ से भोपाल मेट्रो के 8 नए स्टेशन बना दिए गए। तो ये सब क्या कांग्रेस जी योगेश जी, आपको सुना मैंने। जी योगेश जी, आपको सुना। अंबिका जी, एक आखिरी कमेंट आपसे। जनादेश मिल रहा है। हम कोई सरकार होते हुए स्कूलों में टीचर नहीं है, अध्यापक नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, अमानक दवाएं वितरित हो रही हैं, कानूनी व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार की बात तो हम बार बार कहेंगे, भ्रष्टाचार तो भोग रहा है यहाँ का जनमानस, और एक तमाम घोटाले हो रहे हैं। इन तमाम प्रश्नों को लेकर हमारा विपक्ष सदन में मौजूद है, और ये सरकार इन तमाम प्रश्नों सवालों को जवाब देने से भागना चाहती है, और इनको भागने नहीं देंगे। हम लोग सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ रहे हैं। अब की बार अगर बजट जनता की भावनाओं के अनुरूप नहीं आता तो निश्चित रूप से कड़ी प्रतिक्रिया होगी। उसमें किसानों का ध्यान रखना चाहिए, नौजवानों का ध्यान रखना चाहिए, और गरीब जनता का ध्यान रखना चाहिए, समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखना चाहिए। जनहितैषी बजट होगा, हम स्वागत करेंगे। जनहितैषी बजट नहीं होगा, हम निश्चित रूप से उस बजट के खिलाफ तीखी टिप्पणी करेंगे। और इसके लिए जी बिल्कुल अंबिका जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो तमाम अपने जनता के मुद्दे आप उठाने की तैयारी में हैं, उन जनता के मुद्दों की चर्चा यहाँ पर सदन में की जाए, और उसके बाद जनहित में ये बजट हो जिस तरह से सरकार कह रही है। फिलहाल चर्चा को विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। योगेश जी आपको बहुत धन्यवाद, भानु जी आपका बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल सत्र का दूसरा दिन रहा आज, और काफी खास रहा, क्योंकि विपक्ष आज भी अपने हंगामे करते हुए दिखाई दिया, और पहले दिन काला नकाब ओढ़कर, तो दूसरे दिन धान लेकर और नकली सांप टोकरी में लेकर तमाम तरह का प्रदर्शन विपक्ष कर रहा है। और जनता के कह रहा है, विपक्ष को कहना है कि हम जनता की आवाज बनकर सत्ता पक्ष से सवाल करेंगे, और देखने वाली बात होगी कि क्या जनता के मुद्दे सच में यहाँ उठते हैं, और क्या सच में यहाँ पर चर्चा की जाती है, या फिर ये सियासी बयानबाजी तक ही सीमित रह जाता है। वही बजट कैसा होगा, ये तो अभी सबके मन में सवाल है, लेकिन कल इसका खुलासा होगा कि आखिर कैसा होगा मध्य प्रदेश का बजट, और किस वर्ग को कितना लाभ मिलेगा। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए CNN। नमस्कार।